नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी देख रहे हैं। जेम्स थर्बर की है द नाइट द गोस्ट गॉट इन। हाँ, काफी मशहूर है। जी, इसके कुछ हिस्से देखेंगे। कहानी है 17 नवंबर 1915 की रात की। घर में कुछ आवाजें हुई और बस हंगामा मच गया। एक छोटी सी बात से। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि कैसे एक गलत फहमी एक बड़े बवंडर में बदल जाती है। तो कहानी सुनाने वाला नरेटर है। रात के कोई 1:15 बज रहे हैं। डाइनिंग रूम से उसे कुछ हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है अरे सीढ़ियों पर कोई तेज तेज चल रहा है। अच्छा। पहला ख्याल क्या आता है? भूत। हाँ हाँ हाँ, रात का वक्त है तो। हाँ, तो वो फौरन अपने भाई हरमन को जगाता है और यहीं से मतलब बात मजेदार होनी शुरू होती है। हाँ। शोर सुनकर उनकी माँ जाग जाती हैं, लेकिन उन्हें भूत वूत का डर नहीं। उन्हें क्या लगा? चोर। उन्हें पक्का यकीन के घर में चोर घुस आए हैं। अच्छा, सीधा चोर। हाँ, अब फोन तो नीचे डाइनिंग रूम में था। हाँ। मदद कैसे बुलाएं? मुश्किल हो गई। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। खिड़की खोली और पास में जो बोर्डवेज रहते थे उनके घर की खिड़की पर जूता फेंक मारा। क्या बात है, जूता? हाँ, ताकि वो जाग जाए और पुलिस बुला दे। क्या तरीका था। कमाल है। लेकिन ये दिलचस्प है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हाँ, वही तो। कहानी से ऐसा लगता है कि शायद जो पहली आवाज थी वो शायद नैरेटर की खुद की ही थी, बाथरूम से निकलते हुए या कुछ। अच्छा। हाँ, जिसे उसने गलत समझ लिया। और यही थर्बर का कमाल है। वो दिखाते हैं कि कैसे एकदम रोजमर्रा की मामूली सी घटना जैसे कोई आवाज वो डर और गलतफहमी से मतलब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सही बात है। ये उनका एक खास अंदाज है लिखने का। घर के माहौल की छोटी छोटी चीजें वो बड़े मजेदार व्यंग वाले ढंग से दिखाते हैं। खैर, तो पुलिस आती है और वो भी पूरी तैयारी से। हाँ, फुल फोर्स। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, एक पेट्रोल वैगन भी, शायद कुछ रिपोर्टर्स भी साथ में। घर की तलाशी शुरू होती है, फ्लैशलाइट चमक रही हैं, सामान इधर उधर हो रहा है। और जाहिर है मिला कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, न भूत न चोर, बस सब बेकार की भागदौड़। और तभी एंट्री होती है दादाजी की। अच्छा, दादाजी भी थे? हाँ, वो अटारी में सो रहे थे, शोर से जागे। अब उनके दिमाग में तो बिल्कुल अलग ही फिल्म चल रही थी। क्या सोच रहे थे वो? उन्हें लगा कि जनरल मीट की आर्मी के भगोड़े सैनिक घर में घुस आए हैं। वो अक्सर अमेरिकी सिविल वॉर के जमाने में खोए रहते थे। अरे बाप रे, सिविल वॉर। हाँ, तो दादाजी नीचे आते हैं, पुलिस वालों को देखते हैं और उन्हें भगोड़ा समझकर डांटने लगते हैं। पुलिस वालों को? हाँ, और फिर क्या करते हैं? एक पुलिस वाले जो नाम का, उसकी बंदूक छीनते हैं। क्या? और उसी के कंधे पर गोली चला देते हैं। गोली चला दी? हाँ, और फिर बड़े आराम से वापस अटारी में सोने चले जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस वाले तो बस देखते रह गए। कमाल है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये घटना सिर्फ डर या गलतफहमी नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे हर कोई मतलब अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है। हाँ, सही कहा। नरेटर भूत की दुनिया में, माँ चोरों के डर में, और दादाजी वो तो सिविल वॉर के जमाने में। हाँ, बातचीत की कमी तो साफ दिखती है, पर यह भी दिखता है कि हमारी अपनी सोच, हमारी धारणाएं हकीकत पर कितनी हावी हो सकती हैं। थर्बर शायद इसी बात पर हंस रहे हैं कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं वो कितनी आसानी से बिखर सकता है। तो मतलब क्या निकला इस सब का? हाँ, मतलब साफ है, एक आवाज जो शायद थी भी या नहीं, उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। पुलिस आई, गोली चली और नतीजा कुछ नहीं। सिफर। पुलिस हैरान परेशान होकर चली गई। अगली सुबह दादाजी उठकर पूछते हैं, भाई रात को इतना शोर क्यों था? उन्हें कुछ याद ही नहीं। बिल्कुल, पूरी गड़बड़ की जड़ शायद कुछ थी ही नहीं सिवाय इंसानी कल्पना और डर के। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या हम सब की अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी अंदरूनी कहानियां या हमारे अपने डर वो हकीकत को मतलब तोड़ मरोड़ देते हैं? भले ही उसमें पुलिस ना हो या दादाजी की गोली ना चले, पर क्या हम भी कभी कभी बिना मजे के शोर पर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं? अपनी जिंदगी में छोटा मोटा हंगामा खड़ा कर लेते हैं, हाँ, सिर्फ इसलिए कि हमने मान लिया कि वहां कोई भूत या चोर है। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है।